स्वागत है आप सबका इंग्लिश फोरस पर। तो आज हम पढ़ेंगे एक शानदार इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस स्टोरी को हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में मीनिंग समझते हुए टेंसेस समझेंगे, एक्टिव में है या पैसिव में है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो सब समझेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट मेक्स अ हैप्पी लाइफ, इसका मतलब है एक जीवन को खुशी क्या बनाता है। व्हाट मतलब क्या, मेक्स बनाता है, आ एक हैप्पी खुशी, लाइफ जीवन, क्वेश्चन मार्क। एक क्या चीज़ एक जीवन को खुश बनाती है। एवरीवन हर कोई, ऑफ मतलब होता है का, लेकिन यहाँ जो सेंस निकल रहा ऑफ अस मतलब हमारे, अस मतलब हमारे में से, ऑफ का मतलब ही होगा वांट्स चाहते हैं। यहाँ देखिए वांट्स सिंपल प्रेजेंट में है क्योंकि वर्ब है और वर्ब के साथ एस लगा है। एक हैप्पी खुशी, लाइफ जीवन। इसका मतलब है कि हमारे में से हर कोई चाहता है एक खुश जीवन, बट लेकिन नो टू ऑफ अस, इसका मतलब है कोई दो नहीं, कोई दो हमारे में से, ऐसे समझिए हमारे में से नहीं। नो टू ऑफ अस का मतलब है कोई दो हमारे में से वांट चाहता। यहाँ देखिए वर्ब प्लूरल है, वांट प्लूरल है क्योंकि वर्ब के साथ जब यस लगा होता है तभी वो सिंगुलर होता है, और यहाँ टू की बात हो रही इसलिए सब्जेक्ट भी प्लूरल है, वर्ब भी। एग्जैक्टली बिल्कुल, एग्जैक्टली का मतलब बिल्कुल। द सेम मतलब समान। थिंग्स चीज़ें, इसका मतलब ये है कि हमारे में से कोई दो लोग भी एक जैसी चीज़ें नहीं चाहते। सो इसलिए इट इज़ यह है, नॉट इजी नहीं आसान, टू ले डाउन, इसका मतलब होता है टू ले डाउन एक तरह से निर्धारित करना। यहाँ जो सेंस निकल रहा, हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब होता है कोई फिक्स नियम। तो इसका मतलब हम ऐसे सकते पक्के नियम। अ ग्रेट डील, एक ग्रेट डील का मतलब आप समझ सकते हैं बड़ी संभावना या व्यवहार। एक बड़ी संभावना या व्यवहार डिपेंड्स निर्भर करता है, ऑन पे द गिफ्ट्स उपहार, गिफ्ट्स प्लूरल है इसलिए उपहारों, एंड और द टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव, बॉर्न पैदा, इन अस मतलब हमारे में। अब इसका मतलब समझते हैं। अ ग्रेट डील डिपेंड्स ऑन द गिफ्ट्स एंड टेम्परामेंट्स बॉर्न इन अस, इसका मतलब है कि एक बड़ी संभावना या व्यवहार इस चीज़ पर निर्भर करता है जो हमारे अंदर उपहार और स्वभाव है। यहाँ देखिए उपहार का मतलब ये आदतें जो हमें हमारे बचपन से हमारे अंदर बड़ी हुई हैं। बॉर्न इन अस मतलब हमारे अंदर पैदा हुई हैं, बड़ी हुई हैं, उस चीज़ की बात हो रही। सम कुछ, नीड यहाँ कुछ लोग, क्योंकि ह्यूमंस की बात है, नीड ज़रूरत नहीं, ह्यूमन मानवी, कॉम्पेनियनशिप मतलब भाईचारा या दोस्ती, एंड और
वुड देयरफॉर इसलिए, होंगे, यहाँ देखिए वुड और वी दोनों मिल के ये सेंस दे रहे हैं होंगे या होते होंगे, हैप्पी खुश। वुड यही बताता है मतलब होना, तो होंगे आदमी के साथ, वी मतलब इंसानों के लिए लगता है, वुड भी मिल के होंगे बता रहा है। खुश एज की तरह, हर्मिट्स सन्यासी, और यह रेक्ल्यूसिस मतलब होता है वैरागी, इसको भी हम सन्यासी ही समझ सकते हैं। और यह फॉलोइंग मतलब पालन करते हुए, एन एक आइसोलेटेड पृथक, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, इन में रिमोट सुदूर मतलब बहुत दूर इलाका, प्लेस मतलब जगह। तो इसका मतलब ये है, यहाँ तक पहले हम समझ लेते हैं। कुछ लोग को ज़रूरत नहीं होती मानवीय भाईचारा की, और खुश होते होंगे एक सन्यासी की तरह या वैरागी की तरह, किस चीज़ का पालन करते हुए, एक पृथक व्यवसाय का सुदूर इलाके में। वाइल जबकि, अदर्स दूसरे, नीड ज़रूरत होती है, फैमिली परिवार, एंड और फ्रेंड्स दोस्तों की, अराउंड आस पास, देम मतलब उनके। इसका मतलब है जबकि कुछ लोगों को ज़रूरत होती परिवार और दोस्तों की आसपास, उनके आसपास। सम कुछ लोग, यहाँ देखिए लोग अंडरस्टूड है क्योंकि ह्यूमंस की बात हो रही, आर होते हैं। कट आउट मतलब एक तरीके से अलग होना, बिल्कुल किसी चीज़ से अपार्ट हो जाना, बिल्कुल अलग हो जाना। फॉर के लिए, एडवेंचर मतलब साहसी कार्य। वाइल जबकि, अदर्स आर दूसरे हैं, हैप्पियर ज़्यादा खुश। यहाँ देखिए हैप्पियर कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव है क्योंकि ई आर लगा है, तुलनात्मक है। इन में मुंडेन पारिवारिक या सांसारिक, परसूट्स मतलब होता है, आप क्या समझ सकते हैं, गतिविधियाँ। तो इसका मतलब है कुछ लोग अलग हो जाते हैं या बिल्कुल समाज से कट जाते हैं साहसी कार्य के लिए, जबकि दूसरे ज़्यादा खुश हैं पारिवारिक गतिविधियों में शामिल होने में। सम कुछ, डिज़ायर लालसा करते हैं, पावर शक्ति की, या प्रेस्टीज सम्मान की। वाइल जबकि, अदर्स दूसरे, कैन सकते हैं, ओनली केवल, बी मतलब होना, सेटिस्फाइड संतुष्ट, बाई या द्वारा, या से आ एक वोकेशन मतलब व्यवसाय। इसका मतलब ये है कुछ लोग लालसा रखते हैं शक्ति या सम्मान की, जबकि दूसरे लोग संतुष्ट हो सकते हैं केवल एक
व्यवसाय से, सच एज जैसे, द मेडिकल मतलब मेडिकल का आप मेडिकल ही समझ लीजिए, प्रोफेशन व्यवसाय या नौकरी, जैसे मेडिकल नौकरी, इट इज़ यह है, देयरफॉर इसलिए, इम्पॉसिबल असंभव, टू डू मतलब करना, मोर मतलब ज़्यादा, देन से, जनरलाइजिंग मतलब समानवी, अबाउट के बारे में, द कंडीशंस मतलब स्थितियाँ, विच जो, मेक बनाती हैं, फॉर हैप्पीनेस के लिए, खुशी। तो इसका मतलब ये है, इसलिए यह संभव है कि क्या संभव है कि हम कोई चीज़ समानवी तरीके से कह पाएँ कि कौन सी स्थितियां हैं जो लोगों को खुश करती हैं। इसका मतलब ये है। बट लेकिन वन थिंग एक चीज़, इज़ सर्टेन है निश्चित, हैप्पीनेस खुशी, हैज़ देखिए हैज़ किसी चीज़ का अधिकार बताता है और यहाँ देखिए हैप्पीनेस सिंगुलर है इसलिए हैज़ आया। अगर यही चीज़ प्लूरल में होती तो हैव आता। और मेन बात ये भी है कि ये प्रेजेंट में बात हो रही इसलिए हैज़ हैव का यूज़ हो सकता है, तो यहाँ हैज़ का हुआ है। अगर ये पास्ट में होती तो हैड का होता है। हैज़ है, लिटिल टू डू बहुत कम संबंधित, लिटिल टू डू मतलब बहुत कम संबंधित या किसी चीज़ से बहुत कम कार्य से रिलेटेड होना। विद से, द पोजीशन मतलब अधिकार, और या लैक ऑफ मतलब कमी, मटेरियल थिंग्स मटेरियल मतलब यांत्रिक चीज़ें, या इसको हम समझ सकते हैं लाभ की चीज़ें या वस्तुएं। तो इसका मतलब अब हम पहले समझ लेते हैं। लेकिन एक चीज़ निश्चित है, खुशी जो है उसका संबंध बहुत कम है किस अधिकार से, जो हमारे चीज़ पास जैसे चीज़ें होती हैं कि किसी के पास कितनी सुविधाएं हैं। तो यहाँ मटेरियल थिंग्स को हम सुविधाएं भी समझ सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सुविधाओं के अधिकार से खुशी का कोई संबंध नहीं है या बहुत कम मतलब है। इट बिलोंग्स या निर्भर, बिलोंग्स मतलब निर्भर करता है या जुड़ा है, टू द, टू मतलब से, द माइंड दिमाग, या जुड़ा है दिमाग से, एंड और इट्स इसका, सीक्रेट मतलब राज है, द डिस्कवरी मतलब खोज, ऑफ का कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि, एंड और द गिफ्ट मतलब उपहार, ऑफ मेकिंग मतलब बनाने का, द बेस्ट सबसे अच्छा, ऑफ
वॉट क्या है, उपलब्ध अवेलेबल। तो इसका मतलब ये है कि यह सब चीज़ें दिमाग से जुड़ी हुई हैं और इसका राज जो है वो ये है कि संतुष्टि की खोज, मतलब हम किस चीज़ों में कितने कम चीज़ों में संतुष्ट हो जाते हैं और जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध है उससे हम कितना बेहतर कर सकते हैं। ये उपहार जो भगवान ने हमको दिया है अपने आप में वो सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहीं तक थी। धन्यवाद।